तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 30 का भी हम पाठ करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। इससे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि एक अज्ञानी या मूढ़ व्यक्ति को विचलित ना करे। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो उन्हें किसी श्रेष्ठ कर्म में लगाए और स्वयं ज्ञानी व्यक्ति ऐसे कर्म करे कि दूसरों के लिए वो आदर्श बन जाए कि कैसे भगवान की सेवा करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे वो अगर कर्म फल से मुक्त होना चाहे तो उसे क्या करना होगा। मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे समस्त कार्यों को करते हुए सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा यानी कर्मों के फल को त्याग कर आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, इस भावना को कहते हैं अध्यात्म चेतना। भगवान ही मेरे हैं केवल। निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी जहाँ कोई भी लाभ ना हो अपना, किसी भी सांसारिक व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम। हाँ, भगवत भक्ति करते समय ये आशा तो रखनी चाहिए कि मैं एक दिन शुद्ध हो जाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, यह आशा तो उचित है। लेकिन भौतिक आशा रखना दुखों को निमंत्रण देना है। भूतवा यानी होकर, युद्धस्व विगत ज्वर, ज्वर कहते हैं दुख को, संताप को, शोक को। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने आलस्य को त्याग दो और युद्ध करो, यानी तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा है। भगवान बार बार उसको समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पण करके आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर बिना किसी निजी लाभ की आकांक्षा के और बिना किसी स्वामित्व की भावना से शोक रहित होकर युद्ध करो। अब तक तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न, यानी अर्जुन कह रहा है मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, इसका ही कई तरह से उत्तर दे रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवत निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए ना मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कारण कि भगवान सब जगह है, समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ भगवान के ही अंतर्गत है। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों में भक्ति योग आता है और अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की बात हो रही है और निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा पदों में कर्म योग की बात आ रही है। तो एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कृत कर देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है, यह उसमें कमी हुई। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।